नमस्कार दोस्तों, द शिव मोहन रियल लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भरतपुरा में 1993 की एक ठंडी सुबह को अंशु गुप्ता का जन्म हुआ। घर मिट्टी की दीवारों और टपकती छत वाला था। पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ गांव के दूसरे घरों में रोटियां बनाकर थोड़ा बहुत अनाज कमाती थी। गरीबी उनकी सबसे बड़ी साथी थी। अंशु को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, वह अपनी पुरानी फटी कॉपी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर अक्षर बनाता रहता। स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके कदम कभी रुके नहीं। कभी नंगे पांव, कभी पुराने जूते सिलवाकर। बस मंजिल तक पहुंचने की जिद थी। कई बार स्कूल पहुंचते पहुंचते कपड़े धूल में सन जाते। भूख के कारण पेट दर्द करने लगता। फिर भी वह हर दिन मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ जाता। शिक्षक अक्सर कहते, अंशु, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है, इसे बुझने मत देना। 12वीं की परीक्षा आई तो गांव के लोग सोचते थे कि इतना गरीब लड़का शायद पास भी ना हो पाए। लेकिन जब रिजल्ट आया, अंशु ने पूरे जिले में 87% अंक हासिल किए। स्कूल में मिठाई बांटी गई, मगर घर पर उस दिन मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। माँ ने बस आंचल से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरा नाम ही हमारी मिठाई है। ढाई के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन पैसे कहां से आते। पिता ने अपने पुराने बैल बेचने की सोची, पर अंशु ने मना कर दिया। सन ने कहा, बाबा, आपकी मेहनत की कमाई मैं नहीं बेचूंगा। मैं खुद कमाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। फिर उसने कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही पास की सड़क पर एक चाय की दुकान में काम शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चाय बेचता और फिर कॉलेज भागता। रात को लौटकर फिर से दुकान पर बैठ जाता। जो कमाता वही उसकी फीस और किताबों का सहारा था। अक्सर रात में थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन दिमाग में बस एक आवाज गूंजती, रुकना नहीं है। कॉलेज खत्म होते ही अंशु ने ठान लिया कि वो यूपीएससी की परीक्षा देगा। गांव के लोग हंस पड़े, अरे, वो तो बड़े बड़े अफसरों के बच्चों का खेल है, तेरे बस की नहीं। लेकिन अंशु के कानों ने वो बातें सुनी जरूर, पर मन ने कभी उन्हें जगह नहीं दी। उसने शहर के सरकारी पुस्तकालय में रहकर तैयारी शुरू की। कई रातें उसने बिना खाना खाए बिताई। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी बिजली नहीं। पहला प्रयास असफल हुआ। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, पर चयन नहीं हुआ। तीसरी बार वह टूटा जरूर, लेकिन बिखरा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर भगवान ने रास्ता दिया है तो मंजिल भी देगा। 2019 की सुबह जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, अंशु खेत में अपने पिता के साथ था। एक दोस्त भागता हुआ आया और चिल्लाया, अंशु, तेरी रैंक आ गई है, तू आईएएस बन गया। उस वक्त अंशु मिट्टी में सना हुआ था, पिता के पास खड़ा। पिता की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों गले मिले। मिट्टी, पसीना और सपनों की गंध एक साथ मिल गई। गांव में ढोल बजे, लोग मिठाई लेकर घर पहुंचे। वही लोग जिन्होंने कभी कहा था कुछ नहीं कर पाएगा, अब गर्व से कहते, वो हमारा अंशु है, जिसने गांव का नाम रोशन किया। आज अंशु गुप्ता देश के एक छोटे जिले में आईएएस अधिकारी हैं। वो गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कैंप चलाते हैं, जहां वे खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें बताते हैं कि सपने अमीरों की जागीर नहीं, बल्कि मेहनती लोगों का हक है। हर बार जब उनसे कोई पूछता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तो वे मुस्कुराकर बस इतना कहते हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो समझो भगवान आपको कुछ बड़ा सिखाने वाला। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसी वीडियो बना सकूं।